गाइस, ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड का एक्चुअल सुपर पावर कौन है। क्या वो ईरान है, क्या वो सऊदी अरेबिया है जिसके पास मक्का मदीना है जहाँ पे, और या फिर कह सकते हैं जो पाकिस्तान है जो अकेला एक न्यूक्लियर मुल्क है इन सारे देशों के अंदर। सो देख लेते हैं फिर कौन है। तो आप भी देखो, देखते हैं। लेट्स नाज़रीन, ईरान के तरफ से इस खबर के बाद कि हम अपने दिफाई बजट को अचानक से 3 गुना बढ़ाने वाले हैं, और तो जब आपका दिफाई बजट बढ़ गया तो जाहिर है बहुत सी इक्वेशंस जो हैं वो चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। ईरान ने यह फैसला तो इसराइल को सामने रखकर किया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि मुस्लिम दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क गिना जाता है और हर मामले में नंबर 1 मिसाइल पावर में ताकत हो, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 था और अब भी है। और इसी तरह एयरफोर्स के मामले में भी पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स गिनी जाती है। इसी तरह पाकिस्तान की जमीनी फौज जो है वो भी मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 क्या बात है यार, वही है, यानी उसका रैंक मुस्लिम दुनिया में नंबर 1 है। जबकि समुद्री फौज के मामले में पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 6वें नंबर पर आता है और ईरान 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री फौज है और पूरी दुनिया की 6ठी बड़ी समुद्री फौज इंडोनेशिया है। लेकिन अब ईरान के इस ऐलान के बाद बहुत सी मसावात जो तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, उस पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान इन पोजीशंस को बरकरार रख सकेगा। क्या ये मुमकिन है कि ईरान पाकिस्तान को नंबर 1 की पोजीशन पर रिप्लेस कर दे और उसे नंबर 1 के दर्जे से माजूल करके नंबर 2 पर ले आए, क्योंकि वो इसराइल का सामना करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। खैर, हम इस हवाले से कुछ आदाद शुमार आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि हवा में तो रैंकिंग नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान और ईरान के आदाद शुमार को आप मुलाहिजा फरमाइए और फैसला कीजिए कि क्या ऐसा मुमकिन है या फिर नहीं है। ईरान की अगर बात करें तो उसकी एक्टिव फोर्स 6,10,000 है, उसकी रिजर्व फौज 3.5 लाख है, जबकि उसकी पैरामिलिट्री फोर्स 1,90,000 के लगभग है। इस तरह ईरान में तो कुल मिलाकर पाकिस्तानी ज्यादा है, 11,50,000 बनती है, यानी तमाम तर इकसाम की फोर्सेस को मिला तादाद के लिहाज से ईरानी फौज दुनिया की 8वीं बड़ी फौज है, जबकि ग्लोबल फायर पावर में ईरान का रैंक 14 है, यानी लड़ने की सलाहियत और जंगी ताकत के एतबार से। और ईरान का दिफाई बजट 10.3 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की फौज एक्टिव 6,60,000 है, जबकि रिजर्व फौजियों की तादाद 5,50,000 है और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद 4,90,000 के लगभग है, जिनमें SSG के कमांडोज, फ्रंटियर कॉर्प, FC, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी टीम, एंटी टेररिस्ट एलीट फोर्स, SSG, पाकिस्तान रेंजर्स, ये सब उसमें शामिल होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की कुल मिलाकर जमीनी फौज 17 लाख बनती है। याद रहे कि ये आदाद शुमार जमीनी अफवाज के हैं। और इस तरह पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो तादाद के लिहाज से रैंकिंग है, पाकिस्तान 6ठी बड़ी फौज गिनी जाती है दुनिया की, और ग्लोबल फायर पावर में पाकिस्तान की रैंकिंग 9 है। और इस्लामी दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फौज की पोजीशन नंबर 1 है, जबकि दूसरे नंबर पर तुर्क फौज आती है और तीसरे नंबर पर ईरान आता है, चौथे पर मिस्र और 5वें पर सऊदी अरब की रैंकिंग है। बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिसाइल फोर्स की अगर बात करें तो ईरान दुनिया की 10वीं बड़ी मिसाइल ताकत गिना जाता है, जबकि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान दुनिया की सरफहरिस्त यानी नंबर 1 मिसाइल ताकत गिना जाता है, जबकि दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर तुर्की को करार दिया जाता है। अब चलते हैं नाज़रीन एयरफोर्सेस का मवाजना करने के लिए। एयरफोर्सेस की अगर बात करें, ईरान के पास 40,000 के करीब नफूस पर मुश्तमिल एक एयरफोर्स मौजूद है, जिसके पास 620 लड़ाका तैयारे हैं। और इन लड़ाका तैयारों में ज्यादातर 4th जनरेशन के लगभग लड़ाका तैयारे रखने वाले
यानी F-14 टॉमकैट, Su-24 और MiG-29 तैयारे मौजूद हैं, क्या बात है। जबकि F-4 फैंटम नामी तैयारे भी मौजूद हैं जो कि ईरान के 3.5 पास से दोनों है, 4 के अमेरिकन और दरमियान रशियन। में हैं। और मुस्तकबिल में अब ईरान Su-35 रूस से और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान से हासिल करने का पाकिस्तान ख्वाहिशमंद से भी है। लेने वाला है। लिहाजा इस वक्त ईरान की एयरफोर्स कमजोर नजर आती है। आलमी सतह पर इसकी रैंकिंग 16 है, जबकि इस्लामी दुनिया में इसकी रैंकिंग 7 है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स में एक्टिव एहलकारों की तादाद 70,000 है, जबकि रिजर्व एहलकारों की तादाद 10,000 है। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 1603 लड़ाका तैयारे और दीगर जहाज मौजूद हैं। लड़ाका तैयारों में जो जहाज पाकिस्तान के पास इस वक्त सर्विस में है उसमें F-7 है जो कि 3.5 जनरेशन का जहाज है, मेराज 3, मेराज 5 जो कि 3.5 से 4th जनरेशन के दरमियान में गिने जाते हैं, J-10C जो कि 4.5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है, वाह और यार, JF-17 और थंडर F-16 पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ 4.5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है। इसके अलावा F-16 जिसमें 4th जनरेशन और 4+ जनरेशन के लड़ाका तैयारे हैं, जबकि मुस्तकबिल करीब में J-31 और कान लड़ाका तैयारे, ये दोनों 5th जनरेशन तैयारे दोनों भी आपको मिलने वाले पाकिस्तान हैं। एयरफोर्स में नजर आएंगे। और पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 8 बताई जाती है, जबकि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर है। अच्छा, शानदार भाई। अगर नेवल फोर्स की बात की जाए तो ईरान की नेवी का साइज 20,000 नफूस पर मुश्तमिल है और जिसके नेवल असासे मुकम्मल तौर पर 160 हैं। आलमी रैंकिंग 19 गिनी जाती है और इस्लामी दुनिया में ईरान जो नंबर है 5 पे है 5वीं ईरान। पोजीशन पर आता है। ईरान को इतनी नेवी की जरूरत नहीं पड़ती है। वही। इसके बाद पाकिस्तान की बारी आती है। पाकिस्तान के पास एक्टिव पर्सनल की तादाद 30,000 है, रिजर्व फौजियों की तादाद 10,000 है और इसके नेवल असासों की तादाद 134 है, जबकि आलमी सतह पर पाकिस्तान की रैंकिंग 25 बताई जाती है और इस्लामी दुनिया में ये नंबर 6 पर है। ईरान से जस्ट ही ऊपर है। यहाँ पे नाजरीन शायद आपके जहन में कुछ सवाल पैदा हो। मिसाल के तौर पर आप ये पूछें कि हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान के पास, तो वो मुस्लिम दुनिया में दूसरे नंबर पर कैसे आ गया? बिल्कुल सही, हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में रूस, चीन और अमेरिका के पास है और ईरान वो चौथा मुल्क है और अब तो यमन के पास भी आ गया है, लेकिन बाकी दुनिया अभी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना रही और बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी तक पाकिस्तान ने बज़ाहिर टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल अबाबील मिसाइल है। कितनी तादाद में है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये MIRV टेक्नोलॉजी दुनिया के गिने चुने कुछ बड़े मुल्कों के पास होती है, जिसमें एक मिसाइल कई एक शहरों पर एक साथ हमला करता है। ये तो यानी बहुत खतरनाक आसमान है। में बुलंद होने के बाद वो कई एक मिसाइलों में तब्दील होता है। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि पाकिस्तान के सभी मिसाइल ना सिर्फ रिवायती हमला कर सकते हैं बल्कि ये एटमी हमला भी कर सकते हैं। इन्हें इस हिसाब से डिजाइन किया गया है, जबकि ईरानी मिसाइल जो हैं वो अभी तक रिवायती हमला ही कर सकते हैं। यानी अगर ईरान कल को एटमी हथियार हासिल कर लेता है तब वो एटमी हथियारों के लिए एटमी मिसाइलों को डिजाइन करेगा। और यहाँ पे नाजरीन ये भी एक फैक्टर है कि एटमी हथियार जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं वो एक फैसलाकुन हथियार है, उसकी बात हमने इस पूरी वीडियो में नहीं की। अच्छा, वो तो आया ही नहीं अभी तक बात में। इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी एटमी ताकत है और बहुत जल्द ये प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि 2028 से 30 के दरमियान में पाकिस्तान और फ्रांस को ऊपर बर्तानिया कर और देगा। फ्रांस को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी एटमी ताकत बन जाएगा। यार लिटरली सबसे ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग था कि भाई पाकिस्तान
फ्रांस और ब्रिटानिया को पिछाड़ कर आगे बढ़ जाएगा और चौथे नंबर का एटॉमिक वो बन जाएगा, नेशन बन जाएगा। तो लाइक ये लिटरली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। फिर हम लोगों को पता लगा कि बेसिकली आर्मी में, नेवी में, है ना, तो उसमें लाइक काफ़ी आगे था पाकिस्तान। और मतलब कि बेसिकली इसमें कंपैरिजन किया गया था इजराइल बाकी नेशन के साथ। तो यार देखा जाए ना, मुस्लिम नेशन में जितने भी है अभी तक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान ही प्रेजेंट हुआ है। हाँ, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह में इसराइल टक्कर दे रहा था, बट ये बोल सकते हैं कि यार इसराइल और पाकिस्तान में, बाकी तो देखा जाए मेरे को पाकिस्तान ही आगे लगता है, लेकिन एक फैक्टर है जिससे मुझे इसराइल आगे लगता है, और इसराइल उसमें मुझे लगने की बात नहीं है, वो है ही, वो है इकोनॉमी। मतलब कि इसराइल भले ही बहुत छोटा देश है, लेकिन वो अमीर देश है, ये हम लोगों को पता ही है। बाकी तो देखा जाए आर्मी हो, नेवी हो, हर चीज़ में पाकिस्तान काफ़ी आगे था। वही देखा जाए तो अगर मुस्लिम वर्ल्ड का पावरफुल नेशन कहा जाए, सबसे एक बॉस की तरह बात की जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान स्टैंड आउट होने लग गया है। बिकॉज हर एक एरिया में नंबर वन होना आसान नहीं है, और वो पाकिस्तान है। और यहाँ पे उन्होंने अपनी अच्छी नेवी सब कुछ बना के, नेवी में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, पर बाकी सब एरियाज में तो ऐसा लग रहा है वो इतनी ज़बरदस्त लीड में है कि कोई और कंट्री चाहे कितना भी बजट इंक्रीज़ कर ले, उनके आसपास नहीं आ पाएगी। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।